ऑल राइट गाइस, पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज़ का आज हमारा नया वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड यूज़र इनपुट। सो वीडियो में बने रहिए। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है और यूज़र इनपुट क्या है पाइथन में। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल को। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल ये वेरिएबल क्या है? सपोज़ आपके पास एक बॉक्स है, आपके स्टोर रूम में एक बॉक्स है। ये पैकेज है, तो मैं यहाँ पे इस बॉक्स है, एक बॉक्स है। अभी स्टोर रूम में आपका दूसरा भी बॉक्स है। आपके पास ऐसे करके जैसे कि दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। और ये आपके पास दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। अभी इस बॉक्स में क्या है? इस बॉक्स में आपके स्टोर रूम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। बट इस स्टोर रूम में आपका किचन का सामान है। सपोज किचन, सॉरी यहाँ पे किचन का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो हम सिंपल इसे तो सिंपल आपके घर में ये जैसे कि ये किचन का सामान है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है आपके स्टोर रूम में। तो बेसिकली आप इस स्टोर को, मतलब कि इस पैकेज में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दे देते हो और इस पैकेज में किचन का सामान दे देते हो। तो बेसिकली वेरिएबल्स में भी ऐसा ही होता है। जैसे पाइथन में हम किसी एक वेरिएबल के अंदर इस टाइप का डेटा सेव करते हैं। यहाँ पे जैसे आप इस स्टोर के अंदर आप ये जो सामान है ये सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हो, वैसे वेरिएबल में भी आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी आपके पापा अगर बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले आओ, तो आप ऐसे सिंपल ये जो पैकेज है ये लेके आओगे। तो वैसे ही वेरिएबल पे भी आप जब इस वेरिएबल को कॉल करोगे तो ये आपका जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर वो वहाँ पे चला आएगा। अभी डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप मतलब कि आप इस पैकेज में किस टाइप का डेटा सेव कर रहे हो। तो डेटा जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सेव किया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का डेटा है और चीज़ है। तो जैसे मैं यहाँ पे किचन का, तो ये किचन का सामान यहाँ पे सेव हो रहा है। तो इस तरह से डेटा टाइप काम करता है पाइथन में। वेरिएबल डेटा टाइप बेसिकली एक इंटीजर टाइप होता है, एक फ्लोट होता है, एक स्ट्रिंग होता है और एक बुलियन होता है। इस टाइप का डेटा टाइप्स होता है पाइथन में, ठीक है। बेसिकली इसमें 4 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। इंटीजर मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 11, ऐसा हो गया इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। ये फ्लोट क्या होता है? फ्लोट टाइप का डेटा टाइप जैसे 1.1 और सॉरी जैसे कि 1 और अभी 2.3 या फिर 23.4। तो बुलियन में जैसे हमारा पॉइंट जैसा नंबर होता है, तो इस टाइप का डेटा सेव होता है, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या सेव होता है? स्ट्रिंग में जैसे कि मेरा नाम सेव हो गया, शुभम, शुभम, राहुल, आकाश, इस टाइप का नाम, ये हो गया स्ट्रिंग। तो ये हो गया स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। और बुलियन क्या है? बुलियन जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप। ये हमारा इंटीजर टाइप। ये हमारा फ्लोट, टाइप। और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप।
और ये हमारा सिंपल हो गया बूलियन टाइप। ये हमारा डेटा टाइप था। अभी हमने देख लिया कि वेरिएबल क्या है, इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, डेटा टाइप क्या है। अभी चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पे। अभी मैं VS Code पे हूँ और मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया। अभी मैं यहाँ पे variables.py नाम से एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। सिंपल सा फ़ोल्डर यहाँ पे बन गया। अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स में जैसे कि मैंने a लिखा और इसमें लिख दिया 2, यहाँ पे b लिखा और इसमें लिख दिया 4, ठीक है। अगर मैं इसका प्रिंट कराऊँ, प्रिंट a, ऐसे नहीं होता। प्रिंट में हमेशा हमें ऐसे ब्रैकेट देना पड़ता है। प्रिंट a करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर रन करेंगे, तो आप देखोगे कि 2 आ रहा है। मतलब ये इसका पैकेज है, इसके अंदर 2 स्टोर हैं, और जब हम प्रिंट करके इसको बुला रहे हैं तो ये 2 हमको सिंपल प्रिंट करके दे रहा है। वैसे ही अगर हम सिंपल से यहाँ पे प्रिंट b करेंगे और इसको रन कर देंगे तो ये 4 और 2 प्रिंट हो गया, सिंपल। अब हम इसको एडिशन कराए तो प्रिंट a + b कराए और इसको रन करें तो आप देखो 6 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वेरिएबल्स का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैकेज दिया, इस पैकेज के अंदर मैंने 2 को स्टोर करवाया, यहाँ पे भी मैंने एक b नाम का पैकेज लिया, अभी मैं 4 को वहाँ पे स्टोर करवाया। अभी मैं इसको कमांड आउट कर देता हूँ, कंट्रोल और बैकवर्ड / पे देके। अभी ये जो डेटा टाइप है, मैं इसका डेटा टाइप कैसे पता करूँ, ये किस तरह का डेटा टाइप है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 2 है, तो मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप है। अब हम यहाँ से कैसे पता करें, तो यहाँ से पता करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे एक कमांड है, मतलब कि लिखना पड़ेगा प्रिंट, और हमें क्या जानना है, और यहाँ पे हमें क्या जानना है, हमें जानना है टाइप। तो हम सिंपल टाइप लिखेंगे, टाइप लिखने के बाद और एक ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर a को दे देंगे। तो बेसिकली इसे अगर हम रन करेंगे तो ये देखिए, ये इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। नेक्स्ट, अगर हम दूसरा कोई यूज़र इनपुट लेते, जैसे कि हम इसको c एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कराते हैं आकाश, AKSH। जब हम आकाश लिखेंगे, जब हम स्ट्रिंग लेंगे तो हमें यहाँ पे 2 कोटेशन देना पड़ेगा, कोटेशन देना पड़ेगा, वरना कंपाइलर रन नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएं टाइप और यहाँ पे हम दे दें c, सिंपल c, इसे करें और हम इसे रन कराएं, देख सकते हो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, आकाश एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अभी हम दूसरा देखें तो d नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं d नाम के एक वेरिएबल बनाते हैं। सॉरी, मैं फ्लो में थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। तो d नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फिर 12.4 दे देते हैं जैसे कि। अब इससे अगर हम प्रिंट कराएं जैसे एंड टाइप, एंड यहाँ पे हम d दे देंगे टाइप, और तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप बन रहा है। अब ये देखिए, एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, अभी कुछ बाकी है, बूलियन बाकी है। अगर हम CD हो गया, E इज इक्वल टू सपोज ट्रू, TR, और ये ट्रू दे देते हैं। यहाँ पे अगर प्रिंट टाइप और ये यहाँ पे दे देते E, दैट्स इट। और इसको अगर रन कराए तो ये एक
बूलियन डेटा टाइप है। तो आपको समझ में आ गया कि डेटा टाइप क्या है और वेरिएबल्स क्या है। अभी कुछ कंडीशन है। सो कंडीशन जैसे कि मैं यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल, अब ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल का कुछ कंडीशन है कि वेरिएबल का जो वेरिएबल है वो हमेशा अल्फ़ाबेट पे ही होगा। जैसे कि मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, सी डी ई दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 इज इक्वल टू दूँगा, जस्ट अ मिनट, ये ओवरलैप्स कर रहा है, यहाँ पे मैं इनको कमांड आउट कर देता हूँ। 1 इज इक्वल टू मैंने जैसे कि दे दिया हेलो हेलो। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट और 1 दे दूँ और इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे कर्सर आ गया कि 1 पे मिस्टेक है। सो वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट से ही शुरू होता है, जैसे कि ABCDEFGH ऐसे हो सकता है, ABCDEFGH ऐसा हो सकता है। वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होगा। तो मैं इसे भी दे देता हूँ। तो वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट से ही शुरू होता है। नेक्स्ट जो है, वेरिएबल नेम शुड नॉट हैव वाइट स्पेस। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पे में भी दे देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल का नाम सिंपल दे दूँ कि स्पेस दे दूँ, एक स्पेस इज इक्वल टू दे दूँ, तो ये नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एडिटर जो है, कोड एडिटर, वो बता रहा है कि ये रॉन्ग है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैं यहाँ पे स्टोर करके कुछ भी नहीं दे सकता। दो जैसे कि मैं स्पेस दे के कुछ नहीं स्टोर कर सकता, मेरे को अल्फ़ाबेट से लेना होगा। और तीसरा जो है, वेरिएबल शुड नॉट डेटा टाइप्स। सो बेसिकली वेरिएबल डेटा टाइप्स नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल दूँ, सॉरी, अरे मैं थोड़ा फ्लो में निकल जाता है। तो ट्रू एक डेटा टाइप है। ये कौन सा डेटा टाइप है, कमेंट में लिखो कि कौन सी डेटा टाइप है ये। ट्रू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3। अभी मैं अगर प्रिंट कराऊँ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ और यहाँ पे लिखो ट्रू और इसको अगर मैं प्रिंट करके रन कराऊँ तो देखो कि ये ट्रू पे कर्सर आ रहा है कि ये हमारा जो डेटा टाइप का नेम है वो कभी भी वेरिएबल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जो वेरिएबल करने में आपको काम आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है डेटा टाइप्स। तो मैं सिंपल यहाँ पे एज देके डेटा टाइप्स सो डेटा टाइप शुड नॉट बी वेरिएबल। दूसरा है हमारा स्पेस शुड नॉट बी वेरिएबल। तीसरा है हमारा जो वेरिएबल स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट। तो ये 3 कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि डेटा टाइप शुड नॉट बी वेरिएबल, स्पेस शुड नॉट बी वेरिएबल, वेरिएबल स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट ओनली। नेक्स्ट है हमारा यूज़र इनपुट। सो यूज़र इनपुट क्या है तो समझते हैं। सबसे पहले आगे की इस वीडियो में आप आगे की जो हमने देखा कि हमने ए को वैल्यू दे दिया 2, बी को वैल्यू दे दिया 4 और सी को वैल्यू दे दिया आकाश। सो कैसा हो कि आपने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक कमांड लिखा, जैसे ए इज़ इक्वल टू कुछ भी लिखा, जैसे मैंने 2 दे दिया था, तो आप यहाँ पे कुछ भी दो। तो यहाँ पे ये टर्मिनल पे आपसे पूछे कि आप कौन सा देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2 दे रहा हूँ, बट आप चाहते हो कि मुझे हर वक्त पूछे कि मैं कौन सा वैल्यू दूँ इस
ये में स्टोर करने के लिए। तो हमारा पाइथन में एक सिंपल सा फंक्शन है, जैसे कहते हैं इनपुट फंक्शन, इनपुट। सो यहाँ पे अगर हम लिख दें एंटर सॉरी कोटेशन देना मैं भूल गया, एंटर द वैल्यू यहाँ पे दे दिया, और हम सिंपल इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट, और ये दे दिया। अब इसको प्रिंट करेंगे। जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे हमें वैल्यू देने को बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू, अभी इसमें ट्विस्ट है, इसमें कौन सा वैल्यू दूँ? मैं यहाँ पे 3 दे के देखता हूँ। 3 दूंगा तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 3 प्रिंट हो गई। लेकिन आप इस 3 को अब जैसे कि लिखिए, यह किस टाइप का डेटा टाइप है, सिंपल यहाँ पे टाइप, और ये दे देंगे। और इसको अगर रन करेंगे तो देखना, मैं यहाँ पे फिर से 3 देता हूँ, 3 एंटर, और ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप है लेकिन इंटीजर है। हमने यहाँ पे बात की थी कि 3 तो एक इंटीजर टाइप है, लेकिन ये स्ट्रिंग क्यों बता रहा है? तो सिंपल देखिए, हमें यहाँ पे टाइप बताना पड़ेगा कि हमारा टाइप क्या है, डेटा का टाइप क्या है। इंटीजर, हमारे जैसे इंटीजर, और हम पे ब्रैकेट्स कंप्लीट। अगर हम इसे दोबारा रन करें और यहाँ पे 3 देंगे तो अब ये इंटीजर बन गया। तो इस इंटीजर को देने का मतलब इसे टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल दिखाते हैं टाइप कास्टिंग मतलब आप किसी भी वैल्यू का टाइप कास्ट कर सकते हैं। जैसे आप इंटीजर को मतलब कि आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता अगर वो स्ट्रिंग रहता, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर को हटा देता हूँ सिंपल, और यहाँ पे मैं एक दूसरा लाइन ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू इनपुट एंड एंटर द सेकेंड वैल्यू। अभी यहाँ पे मैं a इंटू b कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपल, कोई नहीं। अब इसे रन करते हैं। ये मेरे को एंटर द वैल्यू, मेरे को फर्स्ट वैल्यू देने को बोल रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू मैं जैसे 4 दे देता हूँ, 3 छोड़ 4 दे दिया। सेकंड वैल्यू देने को बोल रहा है, 3 दूंगा। देखो यहाँ पे ये इसको इंटू नहीं कर पाया क्योंकि एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कि जो वैल्यू, जैसे कि आकाश हमने देखा है, जो एक नेम है, तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे सिंपल इनपुट दे दें, इंटीजर दे दें, इंटीजर, और यहाँ पे एक इंटीजर, और इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और अगर हम इसे अब रन करें, ये फर्स्ट वैल्यू हमने क्या दिया था 4, दूसरा हम 3 दे देते हैं, देखिए 12 आ गया। तो टाइप कास्ट करके आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम फ्लोट कर देते हैं और इसे भी फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट, सिंपल फ्लोट कर दिया। अब इसे रन करते हैं, एंटर द वैल्यू, हमने 3 दिया, हमने से 4 दिया। अभी देखो 12 होगा लेकिन 0.0 आ गया, मतलब ये एक फ्लोट वैल्यू बन गया अभी, फ्लोट, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी चीज़ का टाइप कास्ट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।